योगमय और यज्ञमय है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता। जैसे बार बार एक बात आती है, जब भी कोई बड़ा विषय हमारे आंखों के सामने आता है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कोई बड़ा प्रश्न देश के सामने आता है, तो क्या बोलते हैं? ये हमारी संस्कृति नहीं है। जैसे देश के खिलाफ कोई बगावत के नारे यहां पर बोले तो क्या बोलते हैं? ये हमारी संस्कृति नहीं है। कोई अश्लीलता करे तो क्या बोलते हैं? ये हमारी संस्कृति नहीं है। कोई झूठ करे, बेईमानी करे, दुराचार करे, व्यभिचार करे, अनाचार करे तो क्या बोलते हैं? ये हमारी संस्कृति। कोई जाति, मजहब, मत, पंथ के नाम पर झगड़ा करे तो बोलते हैं ये हमारी संस्कृति नहीं है। अरे भाई, ये तो पता ही हमारी संस्कृति नहीं। हमारी संस्कृति क्या है? तो योग और यज्ञ ये हमारी वैदिक संस्कृति के मूल पहलू, ये हमारी संस्कृति है। योग हमारी संस्कृति है, यज्ञ हमारी संस्कृति है, और वेद हमारी संस्कृति के मूल ग्रंथ हैं। तो वेदों पर आधारित जीवन पद्धति जीते हैं हमारे सब ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां, और छोटे आचार्य कुलम के बच्चों से लेकर के वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के ये पूरा पतंजलि परिवार एक आदर्श जीवन पद्धति जीता है, एक यूनिवर्सल, साइंटिफिक एंड सेक्युलर लाइफस्टाइल को हम लोग जीते, और वो सार्वभौमिक, वैज्ञानिक और पंथ निरपेक्ष जीवन पद्धति क्या है? योग, अध्यात्म। तो आइए अब योग के बाद यज्ञ का अभ्यास करेंगे। और एक छोटी सी सूचना भी, जैसे मैंने आज पतंजलि हर्बल पावर बीटा के बारे में सूचना दी कि, और पतंजलि हॉल मिल्क पाउडर, पतंजलि WMP जो मिल्क पाउडर है, काऊ मिल्क पाउडर है, उसके बारे में मैंने सूचना दी। ये तो एक प्रोडक्ट के बारे में सूचना थी, और इसके संदर्भ में भी एक बात कहते हुए फिर अगली सूचना देना चाहूंगा। विदेशी कंपनियां प्रचार के ऊपर 2-2 हजार करोड़, 2.5 हजार करोड़ खर्च करती है। यूनिलीवर, जिसने हिंदुस्तान का लीवर, हिंदुस्तान की किसी भी देश की जो ताकत होती है, उसको जहां से ऊर्जा मिलती है, जैसे पूरे शरीर को लीवर से ऊर्जा मिलती है। लीवर खराब हो जाए तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता, तो लीवर से पूरे शरीर को जैसे पोषण मिलता है, ऐसे राष्ट्र को ताकत मिलती है इकोनॉमी से। तो पूरे देश के लीवर को जिसने खराब कर दिया, वो यूनिलीवर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का विज्ञापन करती है। तो हमारे पास तो इतना तो नहीं है। हमने भी शुरू किया है इंफॉर्मेशनल एड, जिससे लोगों को पता तो लगे पतंजलि के प्रोडक्ट्स क्या क्या है। तो उसके ऊपर तो हम पानी की तरह पैसा नहीं बहा सकते। तो हम पूरे देश के लोगों से आह्वान करते हैं आस्था के माध्यम से, चाहे वो पतंजलि पावर बीटा है, चाहे वो होल मिल्क पाउडर है, या पतंजलि के और भी जितने भी कुछ ब्रांड्स को तो हम टीवी पर ला पा रहे हैं, कुछ को नहीं ला पा रहे हैं। करीब 500 SKUs हैं, और इसमें जो है करीब 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। बड़े वो प्रोडक्ट जो हमारी सुबह से शाम तक, टूथपेस्ट सुबह मंजन करने से लेकर के और रात को आंखों में अंजन करने तक, माने आटा, दाल, नमक, चावल, घी, तेल से लेकर के जो भी जिंदगी के लिए नितांत आवश्यक है, वो सारे के सारे स्वदेशी प्रोडक्ट पतंजलि के हमने उपलब्ध कराए। तो इनको स्वयं प्रयोग करें। मैं 2 बातें एक साथ कह रहा हूं, स्वयं इनका प्रयोग करें और इनका प्रचार करें। ऐसा करके आप एक बहुत बड़ा पुण्य का काम करेंगे। तो मैं एक बार सबसे आह्वान करूंगा कि सब लोग स्वदेशी उत्पादों का ही प्रयोग करें, जिससे देश का धन, देश की दौलत देश में रहे, और स्वदेशी का प्रचार करें। और इससे देश का लाखों करोड़ रुपए जो विदेशी कंपनियां लूट रही हैं वो बचेगा, और पतंजलि का पूरा प्रॉफिट देश की सेवा में लगेगा। क्योंकि पतंजलि के इन उत्पादों से जो भी लाभ होगा, उससे देश में आचार्य कुलम बनेंगे, उससे देश में गुरुकुलम बनेंगे, उससे विश्वविद्यालय बनेगा, अनेक विश्वविद्यालय बनेंगे, और इससे एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में हम सेवा करेंगे, रिसर्च करेंगे अपनी वैदिक संस्कृति के ऊपर, और इसके साथ साथ भारत माता की सेवा,
गौ माता की सेवा करेंगे और ये भारत फिर से परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व गुरु बनेगा। आचार्य जी पूछ रहे हैं कि ये जो विश्वविद्यालय होगा ये सरकारी मान्यता वाला होगा। तो आचार्य जी अभी भी अपना जो विश्वविद्यालय यहाँ चल रहा है पतंजलि विश्वविद्यालय, वो सरकार से मान्यता प्राप्त है और अपने यहाँ बीएमएस से लेकर के बीएमएस कॉलेज से लेकर के और जो भी बीएससी एमएससी आदि और सारे जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं वो सारी सरकारी मान्यता के, पूरी सरकारी यूजीसी की पूरी मान्यता है उसको। और अभी आगे संस्कृत का, संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण का भी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में लेकर के आ रहे हैं, उसको भी सरकारी मान्यता होगी, पाठ्यक्रम अपना होगा पूरा। जो हम पढ़ाएंगे वही पढ़ेंगे, माने आज जैसे पढ़ रहे हैं वैसा ही पूरा पाठ्यक्रम होगा। हाँ, तो यहां का विद्यार्थी देश और दुनिया में सब जगह वो प्रामाणिक रूप से शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के, अनुसंधान के क्षेत्र से लेकर के, चिकित्सा के क्षेत्र से लेकर के, विश्व के हर क्षेत्र में, वर्ल्ड के हर फील्ड में जाकर के वो पूरा प्रामाणिक तौर पर अपनी सेवाएं दे सकेगा। इस तरह से पूरी व्यवस्था है। तो ये विश्वविद्यालय तो बहुत बड़ा बना रहे हैं। ये विश्वविद्यालय एक तो अभी चल रहा है और जो दूसरा बड़ा बना रहे हैं वो तो करीब 1 लाख बच्चों की क्षमता वाला विश्वविद्यालय होगा, इतना बड़ा होगा। तो आचार्य जी में उत्सुकता आ रही है, क्योंकि आचार्य जी हम कम मिल पाते हैं ना, तो आचार्य जी बोल रहे कहां होगा ये आपके हाथों से ही शिलान्यास हो जाएगा बहुत जल्दी। जमीन ले ली गई है आचार्य जी। हाँ, 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर बनेगा। 1000 एकड़ है। आचार्य जी बहुत खुश हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन हमारे आचार्य जी का भी, इतने सरल सहज है। तो मैं कह रहा था पतंजलि के प्रॉफिट से क्या बनेगा, देश में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बनेगा। उससे आचार्य कुलम गुरुकुलम जैसे विद्यालय बनेंगे, उससे कॉलेज बनेंगे, उससे गोमाता की सेवा होगी, उससे रिसर्च होगा अपने पूरी वैदिक संस्कृति पर, वेदों पर, योग पर, आयुर्वेद पर, जड़ी बूटियों पर, मनुष्यता के हित के लिए भारत माता की, गोमाता की सेवा के विभिन्न काम होंगे। और ये जो यूनिलीवर प्रॉफिट लेकर के जाएगी, जो लक्ष्य लाइफ बॉय, फेयर एंड लवली बेचने वाले, ये जो पीएनजी प्रॉफिट लेकर के जाएगा, हेड एंड शोल्डर बेचने वाले, क्लिनिक प्लस बेचने वाले, और भी सनसिल्क आदि पता नहीं क्या क्या बेचते हैं, कोई क्लोजअप बेचता है, कोई जो है कोलगेट बेचता है, कोई और पेप्सोडेंट बेचता है, कोई सेंसोडाइल बेचता है। ये सारी विदेशी कंपनियां प्रॉफिट कहां लेकर के जाती है, देश का पैसा विदेश में। इसलिए मैंने कहा स्वयं स्वदेशी का प्रयोग करें और स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करें। ऐसा करके आप इस देश के लिए बहुत बड़ा उपकार कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की सेवा के लिए मात्र आर्मी में भर्ती होना ही जरूरी नहीं है। आर्मी में भर्ती होकर के, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में भर्ती होकर के भी आप देश की सेवा कर सकते हैं। आप अच्छा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोल करके, गौशाला, धर्मशाला खोल करके, विद्यालय आदि खोल करके भी देश की सेवा कर सकते हैं। लेकिन आप स्वदेशी का प्रयोग करके और स्वदेशी का प्रचार करके भी देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। ये स्वदेशी का काम आप आगे बढ़ाने में जितनी ज्यादा बड़ी भूमिका निभाएंगे, उतना ही ज्यादा हम भारत और भारतीय संस्कृति को पूरी प्रामाणिकता के साथ में गौरव दिलाएंगे। तो ये तो एक पक्ष था स्वदेशी वाला। अभी हम 3 तारीख को आपका ये सुबह का कार्यक्रम पूरा करके और फिर रोहतक जाएंगे। तो रोहतक में पिछले दिनों आरक्षण को लेकर के एक बहुत बड़ी घटना हुई और उसमें बहुत सी आगजनी, लूटपाट भी हुई। काफ़ी लोग उससे चिंतित हुए। एक सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भावना, भाईचारे का तालमेल बिगड़ा। तो इसमें को ध्यान में रख करके कि हम सब एक हैं। और मैं पिछले भी दिनों जब गया तो 2 बड़ी सभाएं की हरियाणा में, उसमें भी मैंने इस बात को कहा, कैथल में और कुरुक्षेत्र में, कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। क्या बोला मैंने? बोलिए हम सब ईश्वर की संतान हैं, हम सब ऋषियों की संतान हैं, भारत माता की संतान हैं और हम सब एक हैं। ये जाति और तमाम तरह के दूसरे झगड़े जिससे हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, ये भेदभाव की बात ठीक नहीं। और इन बातों की बहुत जरूरत होती है। जब
कुछ लोगों से कुछ आपस में भूल हो जाती है और उससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है। तो मैं इसलिए आह्वान कर रहा हूँ कि रोहतक और रोहतक के आसपास के जितने भी लोग हैं उस कार्यक्रम में, रोहतक में ये शायद 9-10 बजे से कार्यक्रम रखा गया है, तो सभी उसमें भागीदारी के लिए रोहतक आएंगे। उसकी अनाज मंडी में ये 10 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है, तो अनाज मंडी में 10 बजे सभी को आने का आह्वान करते हुए, यहाँ कार्यक्रम चल रहे थे उसके बावजूद भी हमने देखा कि ये बहुत आवश्यक है और हमारे हरियाणा के बहुत ही सरल, सहज, विनम्र मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने मुझसे कहा कि स्वामी जी आपकी तो उपस्थिति के बिना ये कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, तो आप अवश्य आएँ। तो हम उसमें जा रहे हैं और भी बहुत से महापुरुष संत उसमें आ रहे, तो मैं इसके लिए आह्वान करता हुआ अब आगे यज्ञोपवीत धारण करके यज्ञ करने के लिए जो है यहाँ अभिभावकों को आमंत्रित करता हूं। सब भाई बहनों के पास यज्ञोपवीत मिल गया? तो कहां कहां यज्ञोपवीत नहीं मिला है वहां हाथ उठा दीजिए, वहां मिल जाएगा। जिनको यज्ञोपवीत नहीं मिला है उनको यज्ञोपवीत